स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे 1857 के विद्रोह की मुख्य घटनाओं का वर्णन। 1857 ईस्वी में भारतीयों ने अंग्रेजों के विरुद्ध जबरदस्त विद्रोह कर दिया। यह विद्रोह अचानक एक ही कारण से घटित नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे अंग्रेजों के शासन का लगभग 100 वर्षों का शासन था। इस अवधि के दौरान अंग्रेजों ने राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक क्षेत्र में जो नीतियां लागू की, भारतीयों में उनके प्रति असंतोष व्यक्त था। अंग्रेज भारतीय सैनिकों के साथ भी अच्छा व्यवहार नहीं करते थे। यह विद्रोह चर्बी वाले कारतूसों को लेकर सैनिकों ने आरंभ किया था, परंतु अतिशीघ्र ही इसमें देशी शासक, जमींदार, कृषक, कारीगर आदि भी शामिल हो गए थे। यह भारत के इतिहास में पहला अवसर था जब लोगों ने किसी भी विदेशी जाति के विरुद्ध इतने बड़े पैमाने पर विद्रोह किया। इस विद्रोह में हजारों लोगों ने कुर्बानियां दी। 1857 ईस्वी के विद्रोह की शुरुआत बंगाल सेना से हुई, जो सबसे कुशल एवं आधुनिक सेना मानी जाती थी। जैसा कि पीछे वर्णन किया जा चुका है कि 1856 ईस्वी में भारतीय सैनिकों को एनफील्ड राइफल्स प्रदान किए गए थे, जिनमें कारतूसों को चलाने से पूर्व उन्हें दांतों से काटना पड़ता था। उसी समय यह अफवाह फैल गई कि इन कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई है। अतः हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने इन कारतूसों को चलाने से इनकार कर दिया, क्योंकि हिंदू गाय को पवित्र मानकर उनकी पूजा करते थे, जबकि मुसलमान सूअर से घृणा करते थे। अतः दोनों ही धर्मों ने के लोगों ने इसे अपने धर्म का अपमान समझा था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। जैसा कि हमने पढ़ा, इस विद्रोह का कारण, पहले तो हमें एक कारण पता है, विद्रोह किस कारण आरंभ हुआ। यह केवल कारतूस के कारण ही आरंभ नहीं हुआ था, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सैनिक रूप से जो अंग्रेजों ने नीतियां लागू की थी, जिससे क्या भारतीय बहुत ज्यादा दुखी थे या उनका शोषण किया जा रहा था, उस कारण भी यह विद्रोह आरंभ हुआ था, जिसने एक बहुत बड़े विद्रोह का रूप ले लिया था। 1857 के विद्रोह की घटनाएं। बंगाल में विद्रोह का आरंभ। 1857 ईस्वी का विद्रोह बंगाल से आरंभ हुआ। आरंभिक सैनिक असंतोष। फरवरी 1857 ईस्वी में बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर नामक स्थान पर सेना की 19वीं देसी रेजिमेंट ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपने तेवर दिखाए। अंग्रेजों ने विद्रोह के भय को देखकर इस रेजिमेंट को तोड़ दिया। सबसे पहले इस विद्रोह का आरंभ बंगाल में हुआ था, फरवरी में 1857 में, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मुर्शिदाबाद जिले में बहरामपुर नामक स्थान पर हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध सैनिक विद्रोह की वास्तविक शुरुआत बंगाल के बैरकपुर नामक स्थान से हुई। 34वीं रेजिमेंट के एक ब्राह्मण सैनिक मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 ईस्वी को चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया और उसने अपने साथियों को भी ऐसा ही करने को कहा। अंग्रेज अधिकारी सार्जेंट मेजर हुरन ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो उसने उसे तथा उसके साथी अन्य अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया। जनरल हैरेस ने रेजिमेंट को तोड़ दिया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया, उस पर मुकदमा चलाया गया और 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को उसे फांसी पर लटका दिया गया। इसके पश्चात पूरे देश में विद्रोह भड़क गया। यद्यपि भारत के देशभक्तों ने 31 मई 1857 ईस्वी को संपूर्ण भारत में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने का योजना बनाई, परंतु मंगल पांडे की घटना से यह विद्रोह समय से पहले ही भड़क गया। जैसा कि अब हमने पढ़ा, बंगाल से यह विद्रोह आरंभ हुआ था, सैनिकों के द्वारा यह विद्रोह आरंभ किया गया था। इससे आगे यह विद्रोह गया मेरठ में शुरू हुआ। बैरकपुर के पश्चात 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में 85 सैनिकों ने चर्बी वाले कारतूस चलाने से इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने विद्रोही सैनिकों के हथियार जमीन पर रखवा लिए और उनका कोर्ट मार्शल किया। उन्हें 8 से 10 वर्ष की कठोर सजा सुनाकर जेलों में डाल दिया गया। इसके अलावा जेलों में भेजने में पूर्व भारतीय सैनिकों के हाथ बांधकर उन्हें अपमानित भी किया गया। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ की जनता ने हर हर महादेव, फिरंगियों को मार गिराया के नारे लगाते हुए जेलों पर दावा बोल दिया और बंदी सैनिकों को मुक्त करा लिया। भीड़ ने अनेक अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। बहुत से अंग्रेजों के घर भी जला दिए गए। इसके पश्चात सैनिकों एवं साधारण लोगों ने दिल्ली की ओर कुछ किया। बंगाल के बाद आगे का विद्रोह मेरठ पहुंचा। मेरठ के बाद ये दिल्ली के गए। दिल्ली 11 मई 1857 ईस्वी को मेरठ के विद्रोही दिल्ली पहुंचे।
उन्होंने वहां पर बहादुर शाह की जय के नारे लगाए और 2 दिन के अंदर ही संपूर्ण दिल्ली पर अधिकार कर लिया। विद्रोहियों ने बहादुर शाह को गद्दी पर बिठाकर हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। सम्राट की पत्नी जीनत बेगम ने भी विद्रोहियों का साथ दिया। जनरल भीलोबाई के नेतृत्व में अंग्रेजों ने विद्रोहियों का सामना किया, परंतु उन्हें बुरी तरह से हरा दिया गया। उसने हताश होकर अपने तोपखाने को भी आग लगा दी, जिसमें वह 8 साथियों सहित मारा गया। दिल्ली में कई दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। विद्रोहियों को जो भी अंग्रेज हाथ लगा उसे मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली पर अधिकार होने की खबर भारत के अन्य भागों में भी फैल गई। परिणाम स्वरूप विद्रोह भारत के अन्य प्रदेशों अर्थात अलीगढ़, इटावा, आगरा, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बरेली, बनारस, पंजाब, हरियाणा आदि अनेक स्थानों पर फैल गए। दूसरी ओर दिल्ली का पतन अंग्रेजों के लिए बहुत अपमानजनक घटना थी। लॉर्ड कैनिंग ने विद्रोह को दबाने एवं दिल्ली पर पुनः अधिकार करना आवश्यक समझा। उसने बम्बई और मद्रास से सेनाएं मंगवाई और पंजाब के चीफ कमिश्नर जॉन लॉरेंस को भी इसमें सहायता करने का आदेश दिया। कुछ भारतीय शासकों जैसे हैदराबाद, ग्वालियर, जींद, नाभा, पटियाला, कपूरथला, बड़ौदा आदि ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का साथ दिया। अंग्रेजों ने विद्रोह को दबाने के लिए सिख और गोरखों की सेना की भी सहायता ली। अंग्रेजों ने सिख और गोरखों की सेना दिल्ली बुला ली। उन्होंने सर हेनरी बर्नाउट और विल्सन के नेतृत्व में दिल्ली का घेरा डाल दिया। 14 सितंबर 1857 ईस्वी को निकलसन ने कश्मीरी गेट को तोड़ते हुए शहर में प्रवेश कर लिया, परंतु विद्रोहियों ने उसे घायल कर दिया, जिससे कुछ समय पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। लगभग 10 दिनों तक कत्लेआम चलता रहा। अंग्रेजों ने हजारों निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया और दिल्ली को बुरी तरह से लूटा गया। कैप्टन हडसन ने बहादुर शाह को हुमायूं के मकबरों से कैद कर लिया। उसके सामने उसके 2 पुत्रों और एक पौत्र को अंग्रेजों ने गोली से उड़ा दिया। बहादुर शाह को कैद कर रंगून जेल भेज दिया गया, जहां 1863 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। ईश्वरीय प्रसाद के अनुसार अंग्रेजी सेनाओं के दिल्ली में घुसने के उपरांत जो लूटमार की गई वह नादिर शाह की लूटमार से भी बढ़कर थी। दिल्ली से आगे यह विद्रोह कानपुर पहुंचा। कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व स्वर्गीय पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहिब ने किया। लॉर्ड डलहौजी ने उसका गद्दी पर उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया था और उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। वह अंग्रेजों के इस कार्य से बहुत आहत था। उसने जून 1857 ईस्वी को कानपुर पर अधिकार कर लिया और अपने को वहां का पेशवा घोषित कर दिया। कानपुर में किला के अधिकारी से अंग्रेज सेनापति व्हिलियर ने अपने को असमर्थ देख 26 जून 1857 ईस्वी को आत्मसमर्पण कर दिया। नाना साहिब ने अंग्रेजों को विश्वास दिलाया कि उन्हें सुरक्षित इलाहाबाद पहुंचा दिया जाएगा, परंतु जैसे ही अंग्रेज नावों में भरने लगे उसी समय भारतीय सैनिक जो जनरल नील के इलाहाबाद एवं बनारस में किए गए अत्याचारों से बहुत आहत थे, अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया और सभी अंग्रेजों को मौत के घाट उतार दिया। परंतु नाना साहिब की आज्ञा से लगभग 125 स्त्रियों और बच्चों को कुछ नहीं कहा गया, परंतु बाद में इन सभी का वध करके बीबीगढ़ नामक स्थान पर एक कुएं में फेंक दिया। इन हत्याओं में नाना साहब का कोई हाथ नहीं था। अब जनरल हैवलॉक सेना सहित कानपुर की ओर रवाना हुआ। उसने 17 जुलाई 1857 को नाना साहिब की सेना को पराजित कर दिया। उसने कानपुर पर फिर से अधिकार कर लिया और वहां के लोगों पर खूब अत्याचार किए। नाना साहिब फतेहगढ़ की ओर भाग गए, परंतु उसने साहस नहीं छोड़ा। उसने अपनी सेना को पुनः संगठित किया और 17 अगस्त 1857 को कानपुर पर आक्रमण कर दिया। इस युद्ध में हैवलॉक का पलड़ा भारी रहा और नाना साहिब को पीछे हटना पड़ा। 15 सितंबर को हैवलॉक ने कलकत्ता से जेम्स ऑटम को सेना सहित आने की प्रार्थना की। अतिशीघ्र ही ऑटम सेना सहित कानपुर पहुंच गया। इस समय तात्या टोपे भी नाना साहिब से आ मिले। दोनों ने नवंबर 1857 ईस्वी को कानपुर पर पुनः अधिकार कर लिया। हैवलॉक लखनऊ भाग गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। इसके पश्चात अंग्रेज सेनापति कैलियन कैम्पले एक विशाल सेना सहित कानपुर आ पहुंचा। 1 दिसंबर से 6 दिसंबर तक अंग्रेजों और नाना साहिब की सेनाओं में लड़ाई होती रही, जिसमें कैम्पबेल की जीत हुई। पराजित होने के पश्चात नाना साहब नेपाल की ओर भाग गया।
कुछ समय पश्चात वहीं पर उनकी मृत्यु भी हो गई। तात्या तोपे की काल भी चला गया। अंग्रेजों ने एक बड़ी संख्या में विद्रोहियों को फांसी पर लटका दिया। जोस वेल के अनुसार क्रांतिकारी इतनी खुशी और धैर्य से फांसी पर चढ़े कि उन्होंने शहीदों के नाम को 4 चांद लगा दी। लखनऊ। अवध में भी भयंकर विद्रोह हुआ। वहाँ की राजधानी लखनऊ में नवाब वाजिद अली